हाँ जी, आज हम चैप्टर 7 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7B है, फाइनेंशियल अर्थमेटिक है, क्लास 6 न्यू काउंटडाउन सेकंड एडिशन की मैथ की बुक है, ठीक है। और कोर्स हमारे पास ऑक्सफोर्ड का ही चल रहा है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग कर रहे हैं। आज इसकी लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने लगे हैं। इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो करने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ जी, लास्ट वाले इसके क्वेश्चन अब हमने देखना है कि हमने इनको सॉल्व किस तरीके से करना है, ठीक है। शाहिद secured 338 यानी 338 मार्क्स आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 400 इन हिज फाइनल एग्जामिनेशन। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल ही गेट, तो हमने ये बताना है कि टोटल परसेंटेज कितनी हुई है, ठीक है। शाहिद मार्क्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं, शाहिद मार्क्स, ठीक है। फिर यहाँ लिख लेते हैं टोटल 400, तो हम इसकी हमने निकालनी है परसेंटेज निकालनी है। तो 338 ओवर यानी कि जो टोटल मार्क्स होते हैं वो नीचे लिखते हैं, ऑब्टेन मार्क्स ऊपर लिखते हैं और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये परसेंटेज निकलती है। ये और ये कट जाएगा, 338 ओवर 4 परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेटर से करते हैं। 338 यानी 338 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा 84.5। परसेंटेज का सैंपल ज़रूर लगाना है। जब आप परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं तो परसेंटेज का सैंपल लगाते हैं, ठीक है, तब भी पता चलेगा कि आपने क्या फाइंड आउट किया है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है कि ड्रॉ लाइन। सबसे पहले आपने एक लाइन को ड्रॉ करना है इन डिफरेंट कलर, मुख्तलिफ कलर्स में, थ्रू द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ 10 सेंटीमीटर लाइन। 10 सेंटीमीटर लाइन हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। मैं यहाँ पर 10 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। मतलब कि 10 उसके हैं, फॉर एग्जांपल ये हैं। यहाँ पे मैं 0 लिख देती हूँ, जैसे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मेरे पास तो स्केल वगैरह नहीं है, तो मैंने एक अपने से सपोज कर लिया है, ठीक है। अगर आपके पास है तो आप एक्यूरेट 10 सेंटीमीटर की लाइन लगा के 1 2 3 जहाँ पे आ रहा है वो कर लें, ठीक है। अब आपने ये तो ड्रॉ कर ली। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इनको सॉल्व करना है और जो जो आंसर आ रहा है उसको उस लाइन पर ड्रॉ करते जाना है। हर एक आंसर यानी जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 के लिए ये मैंने जैसे ड्रॉ कर दिया ये वाली, ठीक है। अब 2 होगा तो उसके लिए मैं दोबारा ये ड्रॉ करूंगी और फिर उसके बाद उसको देखूंगी कि इसका आंसर कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। हाँ जी, 10 सेंटीमीटर है। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज को हटाते हैं तो हमारे पास 100 आ जाएगा और हमारे पास टोटल 10 है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 0 और 0 कट गया, ये वाला भी कट गया, तो आंसर 1 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पर जब मैं ड्रॉ करती हूँ 1 सेंटीमीटर, तो मेरा 1 सेंटीमीटर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये आ गया 1 सेंटीमीटर, ये पहले का आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब इसी तरीके से मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। नेक्स्ट का हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आता है, पहले मैं क्या करती हूँ, इन सबको सॉल्व कर लेती हूँ और फिर आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ठीक है। अब पहले आप इसी तरीके से करेंगे, 15 है, परसेंटेज को हटाएंगे, 100 आ गया और मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है। अब ये 0 और 0 कट जाएगा। अब 15 और 10 को आपस में हम कर देते हैं डिवाइड, ठीक है। 15 डिवाइडेड बाय 10, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.5। अब सेम इसके साथ करना है, 3 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10, 0 और 0 कट गया, 3 और 10 को मैंने डिवाइड किया है तो इसका आंसर 0.3 आया है। अब ये 90 ओवर 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10, ये और ये ख़त्म, 0 और 0 ख़त्म, तो आंसर आ गया 9। ये सारे किस में हैं, ये सारे सेंटीमीटर में आ रहे हैं, ठीक है। ये परसेंटेज इसकी ख़त्म हो गई है। हाँ जी, नेक्स्ट आता है 5%। 5% को सॉल्व करते हैं तो ये कैसे आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज को हटाया तो 100 आ गया, मल्टीप्लाई 10, 0 और 0 खत्म, 5 और 10 को मैंने डिवाइड कर दिया तो इसका आंसर 0.5 आया। अब 38 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10, 0 और 0 खत्म, तो इसका आंसर 3.8 आ जाएगा। इसी तरीके से ये है 100 और 100 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और यानी 100 डिवाइड बाय 100 की परसेंटेज को खत्म किया तो 100 लगाया और मल्टीप्लाई बाय 10। अब यहाँ पे देखें कि ये 0 और ये 0 खत्म, ये और ये खत्म, मतलब कि आंसर हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गया है, ठीक है। अब मैं जी नंबर लाइन पे ड्रॉ करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, पहला का इसी के लिए किया है, दूसरे के लिए हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ। सपोज करेंगे मैं सेकंड के लिए कर रही हूँ, ये मैंने फर्स्ट के लिए किया था, ये सेकंड के लिए, ठीक है। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। अब इसका आंसर जो आया ना वो क्या है हमारे पास, नेक्स्ट का 15 वाला शायद था, ठीक है। इसको हम चेक कर लेते हैं। हाँ जी, 15% था तो इसका आंसर 1.5 आया है। तो हाँ जी, तो 1.5 ये 1 है और यहाँ पर आएगा ये 1.5 सेंटीमीटर,
ठीक हो गया। अब इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास क्या है 0.3, मैं अब इसी पे आपको ड्रॉ करती हूँ, लेकिन आपने क्या करना होगा कि हर क्वेश्चन के लिए डिफरेंट अप्लाई करना है, ठीक है। मैं टाइम कंज्यूम करने के लिए सिर्फ आपको यही समझा रही हूँ, एक ही लाइन पे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो 0.3 आ रहा है, तो ये 0 से यहाँ पर कहीं आएगा 0.3, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 0.5 आ रहा है, तो वो यहाँ पे समझे कहीं आ रहा है 0.5, ठीक है। फिर उसके बाद 9 एक आ रहा है, ये 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से आपने ड्रॉ करने हैं। 3.8 है, यहाँ पे कहीं है 3.8, ठीक है। और लास्ट है 10, तो ये आपका 10 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल है, ये मैंने एक पे ही ड्रॉ कर दिया सारे क्वेश्चन को, ठीक है। 2 से लेके जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने सारे इसी पे ड्रॉ कर दिया। आपने हर एक के लिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, उसके लिए डिफरेंट ड्रॉ करने हैं, ठीक है। ये मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको ड्रॉ किया है, ठीक है। अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ जी फिर ब्लैंक्स है, फ्रैक्शन हमारे पास है, इक्विवेलेंट परसेंटेज हमने फाइंड आउट करनी है। फ्रैक्शन 1/2 है। जब भी आपने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो आपको पता है कि आपने 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 0, यानी कि 50% आपका इसका आंसर आता है, यानी कि 50% के इक्विवेलेंट है। यहाँ मैं 50% लिख देती हूँ। 3/4 है। इसी तरीके से अगर मैं करती हूँ 3/4, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई यानी कि परसेंटेज इसकी निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे देखें क्या आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 4, तो इसका 75% आ गया, ठीक है। ये तो वो है कि आपके पास फ्रैक्शन गिवन हो और परसेंटेज निकालनी हो, तो आपने क्या करना होगा, जस्ट सिंपल आपने 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देना होगा, परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो, ठीक है। लेकिन जब आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन गिवन हो तो तब आपने क्या करना है, सॉरी इक्विवेलेंट परसेंटेज, यानी जिस तरीके से यहाँ पे 25 है और इसकी फ्रैक्शन निकालनी है, तो परसेंटेज को ख़त्म कर देते हैं। 100 से डिवाइड किया, ये आ गया 4, यानी कि 1/4, तो फ्रैक्शन इसकी क्या आ रही है 1/4। अब इस तरह से 7/10 है, इसको मैं क्या करूँगी 7/10 मल्टीप्लाई बाय 100%, ये 0 और 0 ख़त्म, यानी कि ये आ जाएगा 70%, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है 9/25। यहाँ पे देखें 9/25 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसको कट कर देते हैं, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 25, तो ये आ जाएगा 36%, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है 12 1/2%। पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 24 और फिर इसमें इसको ऐड कर देते हैं, यानी कि 25/2 आ गया, ठीक है। 25/2 आया, इसको मैं ज़रा खुले पे कर देती हूँ, यानी कि 25/2% आई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन निकालना है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका परसेंटेज को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो ये 100 से हम लोग इसको कर देंगे डिवाइड, ये 25/200। अब हम क्या करते हैं 25 और 200 को आपस में डिवाइड करते हैं, तो फ्रैक्शन में हमने इसको देखना है, तो इसका आंसर 25 को पहले मैं 5 के साथ डिवाइड करती हूँ, 5 4 ज़ार 5 1 ज़ार 5 और 5 8 ज़ार, यानी कि 1/8 आंसर आता है, 1/8। इसका आपने मुझे खुद कमेंट में बताना है, इसका आंसर भी और इसका आंसर भी, कि इन दोनों का आंसर आपका क्या आता है, ठीक है। ये आपके पास मिक्स्ड फॉर्म में है, यानी कि इक्विवेलेंट परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन में लेके जाना है, और ये फ्रैक्शन है, इसको आपने परसेंटेज में लेके जाना है। एक दफ़ा फिर बता रही हूँ, जब भी आपने फ्रैक्शन को परसेंटेज में लेके जाना है, कोई भी नंबर है जिसको आपने परसेंटेज में लेके जाना है, तो 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर किसी भी चीज़ की परसेंटेज को ख़त्म करना है तो फिर हम 100 से डिवाइड करते होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के कमेंट आपने मुझे ज़रूर बताने हैं कि इनका क्या आंसर आया है, ठीक है। आज यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे, और जो सा है जाने से पहले एक हम्बली रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और प्रैक्टिस ज़रूर प्रैक्टिस किया करें, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी कहाँ पर वीकनेस ख़त्म हो रही है और कहाँ पर अभी बाकी हैं, ठीक है।